हेलो प्यारो। आज हमारे पास जो टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल। ये टॉपिक अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर टॉपिक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपके पास जब फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल को सीखने की बात आती है तो हमें पहले तो ये प्रिंसिपल की बात करनी पड़ेगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बात मैं आपको बता दूं, फर्मी वाज अ इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी, जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, एंड ही इज़ अ बिग फिगर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो उनके ही द्वारा बनाया गया फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स करके एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, उसी में सारी बातें निकल के आई थी। तो उन्हीं को हम वहाँ पर से निकाल के फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल के फॉर्म में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो देखें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। फर्मी एनर्जी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, इसकी परिभाषा ये है कि फर्मियंस विथ ऑल सेम 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। देखो, यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये क्या होता है, ये कौन सा वर्ड है, फर्मियन का क्या मतलब होता है। देखो, ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। अब ये ऐसे पार्टिकल तो होते नहीं जिनको कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाए, इवन एक्सपेरिमेंट भी ऐसे नहीं है हमारे पास, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कुछ है जो हल्का फुल्का इंडिकेशन देते हैं कि हाउ दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का कैसा शेप या कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, जो फिजिकल हमारी सेंस है उसके हिसाब से। तो इनको तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा जाता है, और उन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने इन पार्टिकल के साथ कुछ गुण बता दिए। जैसे हमारा रंग, हमारी आवाज़, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके आधार पर हम पहचाने जाते हैं दुनिया में, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको कि वैज्ञानिकों ने उनके साथ जोड़ा है। उनमें से महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर s होता है। ये आपने 11वीं 12वीं में पढ़ रखा है, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया है आपके पास। तो अब बात आती है कि अगर ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं तो जितने भी दुनिया के पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से, उनके घूमने के व्यवहार के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड में उनके व्यवहार के हिसाब से ये 4 क्वांटम नंबर उनको दिए जाते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी सिस्टम के अंदर मौजूद है, मान लो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हम उसके साथ एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जोड़ सकते हैं, एक एजीमुथल जोड़ सकते हैं, एक मैग्नेटिक जोड़ सकते हैं, एक स्पिन जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी सिस्टम के अंदर बाउंड है, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, न्यूक्लियस में चक्कर लगा रहा है, तो आप उसके साथ मान लो n की वैल्यू 1 जोड़ दिया, l की वैल्यू 1 जोड़ दिया, m की वैल्यू +1 जोड़ दिया, और स्पिन जोड़ दिया +½ स्पिन या तो +½ होगा या -½ होगा। हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है, वो भी मान लो ये चारों क्वांटम नंबर में से 3 तो एक जैसी हैं, लेकिन एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा। तो आप देखो, एक क्वांटम नंबर +½ है, एक क्वांटम नंबर -½ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे से अलग कहे जाएंगे। भले ही इनका 70-75% एक जैसा है, लेकिन फिर भी इस स्पिन क्वांटम नंबर के अलग होने की वजह से अब ये 2 एक जैसे पार्टिकल क्वांटम लेवल पे तो हम नहीं कहेंगे। तो फर्मियन का मतलब क्या निकल के आया? फर्मियन का मतलब वो निकल के आया कि वो सारे पार्टिकल जो फर्मी डिराक लॉ को फॉलो करते हैं, और कैसे, और फर्मियन वो पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन या तो हाफ होती है, या 3/2 होती है, या 5/2 होती है, 7/2 होती है। मतलब हाफ के ऑड मल्टीपल में होता है, 1 3 5 7 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से होती हैं। तो वो सारे पार्टिकल जिनका स्पिन हाफ के ऑड नंबर ऑफ हाफ इंटीजर मल्टीपल जैसा होता है, उनको हम फर्मियन कहते हैं, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द फर्मी डिराक लॉ। तो हम यहाँ पर तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियन। तो फर्मियन क्या है? फर्मियन जैसे अब जितने फर्मियन हैं, अगर इन सबके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हैं तो ये एक क्वांटम लेवल में नहीं आ सकते हैं। एक क्वांटम लेवल का मतलब क्या हुआ? आप देखो यहाँ पर
श्रोडिंगर ने एक क्वेश्चन 1926 में डिराइव की थी, जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि कैसे ऊर्जा स्तर होते हैं, किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ आप सोच सकते हो। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लोर हैं, हर फ्लोर पर इंसान रहते हैं। आपने कुछ शर्त लगा दी कि भाई एक फ्लोर पर जो इंसान रहेंगे उनको इन इन शर्तों का फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह के जब आप नियम लगाते हो, ऐसा ही नियम पाउली-स्क्यूजन प्रिंसिपल भी है। अगर आपके पास बहुत सारे एनर्जी स्टेट हैं तो उसमें एक नियम फॉलो करता है कि अगर आपको ये देखो, ये एक एनर्जी स्टेट है, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप हो तो दूसरे की स्पिन डाउन हो, भले ही उनकी बाकी क्वांटम नंबर सेम हो। तो एक बार जब इस एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो अब ये एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं रह गई। यानी समझ लो एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें केवल 2 ही परिवार रह सकते हैं। अब 2 परिवारों हम देखेंगे कि अगर इस परिवार का स्पिन मतलब मान लो उनका धर्म, तो मान लो अगर जो धर्म इसका है वो धर्म इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार में कई बातें हैं। जैसा इस परिवार में इनके बुजुर्ग माता पिता हैं, इनकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं और ये व्यक्ति है, लेकिन हिंदू धर्म का है। तो उसी परिवार में उसी फ्लोर पे जो दूसरा परिवार आएगा तो वो क्या होगा, मान लो कि वो उसके भी माता पिता होंगे, उसके भी बीवी होंगी, उसके भी 2 बच्चे होंगे, वो भी व्यक्ति होगा, लेकिन वो इस धर्म का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे धर्म का होना चाहिए। ऐसा मतलब हम जस्ट एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो स्पिन जैसे हाफ का अंतर आ गया, तो अब ये फ्लोर भर गया। अब ये 2 परिवार यहाँ रह रहे हैं, फ्लोर भर गया। अब अगला कोई परिवार आएगा तो उस पर हम शर्तें लगाएंगे, लेकिन अगली एनर्जी स्टेट को यहाँ पर हम उसको देंगे। तो इस तरह से पाउली-स्क्यूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि कैसे एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो ऑक्यूपाई होती हैं, कैसे एनर्जी लेवल्स भरी जाती हैं। और ये नियम हर तरफ होते हैं, हम कुछ ना कुछ नियमों के तहत ही हर चीज़ भरते हैं। आप सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ भी शर्तें होती हैं, वहाँ भी पोस्ट होते हैं। आप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एडमिशन का देते हो तो वहाँ भी रैंक के हिसाब से सीटें भरती जाती है। काउंसलिंग में ये होता है कि भाई इस रैंक के व्यक्ति को इतनी सारी सीटें चुनने का अधिकार है, फिर वो जब चुन लेता है तो फिर अगली रैंक वाले व्यक्ति को बची हुई सीटें चुनने का अधिकार होता है। वैसा है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो पाउली-स्क्यूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि सेम क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ एक स्टेट में नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, तो अब इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके एनरिको फर्मी ने विद द हेल्प ऑफ डिराक उन्होंने एक स्थिति बताई। स्थिति क्या बताई कि मान लो आपका सिस्टम जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। अब फिजिकली ये कहा जाता है, जो 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल तरीके से, एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन के तहत हम मान लेते हैं कि चलो हम मान लें हमारे पास कि 0 केल्विन टेम्परेचर है। तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो इसका फिजिकल मतलब ये होता है कि इसमें तमाम तरह की ऊर्जाएं खत्म हो चुकी हैं। भाई 0 केल्विन मतलब है कोई थर्मल एनर्जी नहीं है और किसी तरह की एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने लीस्ट एनर्जी स्टेट में है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 0 केल्विन क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं या हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इस 0 केल्विन कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉपुलेटेड होते हैं लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में। तो जैसे हम 0 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ ये चारा बचेगा कि जो सबसे कम ऊर्जा वाली ऊर्जा स्तर है वहीं जाके बैठेगा। क्योंकि 0 केल्विन है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद ऊर्जा नहीं है, तो वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी को लेगा। अब मान लो सपोज हमारे पास कहीं पोटली है और उस पोटली में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इस एनर्जी सिस्टम के अंदर डाला, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो है वाली, जिसको हम मान लो 1, तो 1 में आकर के पहुंच जाएगा। फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जो कि उतनी ही कम एनर्जी का है लेकिन उसका स्पिन अलग है, उसको हमने भेजा तो यहां आके भर गया। तो जब यहां आके भर गया तो आप क्या देखोगे कि बाकी की ऊर्जा स्तर खाली हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस एनर्जी लेवल को भर लिए। अब जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इस 1 वाली एनर्जी लेवल को नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वो पहले भर चुके हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब यहाँ आके बैठेगा। फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, उसकी स्पिन का ध्यान रखेंगे तो यहाँ ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम अपने इलेक्ट्रॉन लगातार सिस्टम के अंदर भेजते जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने
अवेलेबल एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता चला जा रहा है। अब आपने देखा आपके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, आपकी ये पोटली खाली हो गई और आप क्या पाते हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक ऐसी एनर्जी लेवल है जिसके नीचे तो सब भरे हुए हैं। देखो ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ। अगर इसको वैल्यू दें 2 3 4, अब इसको एनर्जी ले दो, मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। तो आप ये पा रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तक सारे एनर्जी लेवल भर चुके हैं। लेकिन अब आपके पास इलेक्ट्रॉन खाली हो चुके हैं, पोटली खाली हो चुकी है। तो आप ये देख रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली है। तो आपने खास तौर पर एक खास बात यहां पर देखो, एक ऐसी एनर्जी लेवल यहां पर दिख करके हमारे सामने आ रही है, एक ऐसी एनर्जी लेवल हमारे सामने आ रही है जिससे नीचे तो सारी एनर्जी स्टेट भरी है। देखो ये एनर्जी स्टेट है, इसको देखो, इससे नीचे की सारी एनर्जी स्टेट्स भरी हैं, लेकिन इसके ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट खाली हैं। कब? जब 0 केल्विन टेम्परेचर है। तो इस खास एनर्जी स्टेट को जो मैंने यहां पर दिखाया है, इसे कहा जाएगा फर्मी लेवल। दिस इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। परिभाषा की बात करें तो आप कहोगे किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 0 केल्विन टेम्परेचर पर जिस एनर्जी लेवल तक सारी एनर्जी स्टेट भरी होती हैं और जिससे ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट खाली होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फर्मी लेवल। और इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे कहा जाएगा फर्मी एनर्जी। ये इस सिस्टम की, इस जिसकी हमने बात की है, इसकी फर्मी एनर्जी है। तो ये फर्मी लेवल है क्योंकि इसके नीचे सब भरे हुए हैं, इसके ऊपर सब खाली हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी फर्मी एनर्जी है। अगर आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 + 4 8 यहाँ से आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 + 3 6 यहाँ से आ गया। तो 8 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, 14 हो गया। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4, 14 4 18, 18 2 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पूरे सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर कुल जमा ले रखी है। लेकिन फर्मी लेवल ये है और फर्मी एनर्जी भी आपकी यही आ जाएगी। तो इस तरह से फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे सामने निकल के आता है। अब यहाँ पर अगर परिभाषा की बात करें तो देखो यहाँ परिभाषा लिखी गई है कि फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। यही मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे टॉप वाली भरी हुई एनर्जी लेवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सबसे टॉप की एनर्जी लेवल भरी होती है, उसी एनर्जी लेवल को हम फर्मी लेवल कहते हैं। एक और तरीका है इसको कहने का, आप ऐसे इमेजिन करो एक समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। जैसे मान लो ये एक समुद्र का बेसिन है, यहाँ समुद्र है, इसके नीचे पानी ही पानी है और इसके ऊपर हवा है। तो ये जो सबसे टॉप वाले, ये जो टॉप का लेवल है, समुद्र की सतह जो है वो फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम मानिए समुद्र इलेक्ट्रॉनों का है तो इस इलेक्ट्रॉनों और टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम इलेक्ट्रॉनों का समुद्र माने तो उस समुद्र की जो सबसे ऊपरी सतह के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल को, फर्मी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। वही चीज यहां पर लिखी गई है कि इट रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टेट इन द लीस्ट एनर्जी कंडीशन। 0 केल्विन कहने का मतलब है कि सभी इलेक्ट्रॉन अपनी जो उपलब्ध न्यूनतम एनर्जी है उतने में ही रहेंगे। तो जो उपलब्ध न्यूनतम एनर्जी है, उपलब्ध मिनिमम एनर्जी है, अवेलेबल जो मिनिमम एनर्जी है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र है, इस समुद्र का सबसे टॉप वाला जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज द फर्मी एनर्जी। ठीक है। अब एक और टेक्निकल परिभाषा, अगर हम और गहराई में जाएंगे, हालांकि ये मैं वन शॉट के हिसाब से बना रहा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा उतनी गहराई में, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि उतनी गहराई में कोई सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा जाएगा, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक परिभाषा यहां पर और आपके सामने है कि व्हाट इज फर्मी लेवल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्मी लेवल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा कि फर्मी लेवल एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की तरह से काम करता है। मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होने वाला है उसके व्यवहार को भी हम फर्मी लेवल के डिफरेंस से समझ सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस
टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है सर आपने जितना भी बात अभी तक किया है वो तो आपने 0 केल्विन टेम्परेचर पे किया है, बट दैट इज द आइडियल कंडीशन। 0 केल्विन टेम्परेचर तो थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ से पॉसिबल नहीं होता। तो हम अब थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि मान लो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो इस डायग्राम में क्या कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, हम देखते हैं क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है एट 0 केल्विन टेम्परेचर बिलो फर्मी लेवल ऑल द स्टेट्स आर फिल्ड एंड द ऑल स्टेट्स अबव आर एम्प्टी। ये मैंने बताया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी लेवल से नीचे की सारी ऊर्जा स्तर भरे होते हैं और इसके ऊपर के सारे ऊर्जा स्तर खाली होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एट एनी अदर टेम्परेचर क्या होता है? अगर आपका तापमान 0 केल्विन से ज्यादा है, कम तो हो नहीं सकता बिकॉज 0 केल्विन इज द लीस्ट टेम्परेचर, यू कांट से दैट -1 केल्विन -5 केल्विन, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अगर आप कह रहे हो कि कोई टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है अदर देन उससे है, तो क्या होगा? देन द फर्मी लेवल रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 50%। तो फर्मी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 50% होती है। इसको आप रट भी सकते हैं, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले समय में विधाता आपको सिखा देंगे धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाओगे। अब देखो अब क्या हुआ कि ये जो पूरा फिजिक्स मैंने बताई है इसको इस मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का जो मैथमेटिकल थ्योरी है उसी का पार्ट है। इसमें आप देख रहे हो एक फंक्शन दिया गया है, दिस स्मॉल f इज कॉल्ड द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो लिखा जाता है 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर को हमने लिख दिया है एक्सपोनेंशियल। इस तरह से लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरह का है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर e माइनस ई एफ क्या है? ई एफ इज द फर्मी एनर्जी। तो E माइनस ई एफ, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की आप बात करो जो 0 से ज्यादा है, प्लस इस पूरे एक्सपोनेंशियल में +1, पावर में +1 नहीं है, इस पूरे एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में 1। तो ये कुछ ऐसा लिखा गया है कि E की पावर दिस और फिर उस पूरे में +1, इस तरह का है। दिस इज कॉल्ड द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हम इससे एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा ऐसा आता है, अगर हम y एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट कर दें, x एक्सिस पर हम एनर्जी को प्लॉट करें, तो क्या होगा? अगर आपकी एनर्जी यानी E की वैल्यू इस फर्मी एनर्जी से कम है, देखो ये कम वाला जगह है, तो क्या होगा? उस समय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होता है? 1 होने का मतलब क्या है? 1 होने का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल निश्चित रूप से वहां पर है। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल निश्चित रूप से वहां पर नहीं है। तो अगर आपकी एनर्जी कब 0 केल्विन, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है और आपके सिस्टम की एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, मतलब कुछ भी हो सकती है, इस रीजन में कुछ भी हो सकती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होगा? 1, यानी कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद होगा। लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपकी सिस्टम की एनर्जी फर्मी लेवल से ज्यादा है, फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, तो आप देखो ये सारे एनर्जी स्टेट खाली हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 है। तो ये ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी लेवल के बाद सब 0, फर्मी लेवल और उसके अंदर सब 1, यही चीज है। फर्मी लेवल और उसके नीचे सब भरे हुए हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 है, फर्मी लेवल और उसके ऊपर सारी प्रोबेबिलिटी 0 है यानी खाली है। लेकिन अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, अब जरा समझिएगा, मान लीजिए टेम्परेचर हमने T1 कर दिया जो कि 0 केल्विन से ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ एनर्जी आएगी। उस एनर्जी से क्या होगा? हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ करके यहां पहुंच जाए, यहां आ जाए, या इसको छोड़ दें। भाई वो तो मजबूरी की बात थी ना, मजबूरी की बात थी कि चलो एक सीट पे 2 लोग बैठ के चले जाते हैं,
लेकिन अब नहीं है, अब वो जा सकता है, तो उसकी एनर्जी मिली, वो यहाँ चला गया, हो सकता है। ऐसे ही आपका और टेम्परेचर बढ़ाया, उसी टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ऐसे ही ये गया, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। तो क्या देखते हो कि फर्मी लेवल से नीचे के जो एनर्जी स्टेट हैं वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएंगे, और फर्मी लेवल से ऊपर की जो स्टेट हैं वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी स्टेट खाली होगी और क्या सभी खाली हो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा कि सब के सब खाली हो गए, सब नीचे से उड़ के ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्यों होगा भाई? आपके पास बहुत सारे पाउली प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल वो भी तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये अंदर रहेंगे, लेकिन आयनाइजेशन जैसा या एक तरह से कह लो डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होना शुरू हो जाएगा। तो अब ग्राफ कैसा होगा? अब जो नया ग्राफ होगा उसको मैं बनाता हूं, जस्ट लेट मी, देखो अब ऐसे होगा। ये मैं अलग कलर से बना रहा हूं। ये अब ये 1 है, तो ये वाला मान लो हाफ है, ये एक लाइन बना रहा हूं मैं, हाफ है। तो अब आपका जो फंक्शन होगा, इसको ऐसे ना बनाए, दिस इज हाफ, तो ऐसे होगा। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि देखो ये कट कहाँ हो रहा है, ये कट हो रहा है एग्जैक्टली 50% पर, एग्जैक्टली 50% पे कट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये वो हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन यहां से खाली हो चुके हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से उड़ के चले गए, और ये वाला हिस्सा दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल जो पहले खाली थी उनमें जाके बैठ गए। तो जब आपने कोई टेम्परेचर T1 कर दिया तो आपने क्या पाया कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो आपका फंक्शन अब स्क्वायर स्टेप जैसा नहीं रह गया, बल्कि वो जाकर के यहां भर गए। तो अब आपका फंक्शन इस तरह से बन गया। ग्राफ जो पहले ऐसे था, इस तरह का था, अब वो चेंज होकर के इस तरह से हो गया। आपने कहा अच्छा मान लो कोई टेम्परेचर T2 कर दिया जो कि T1 से ज्यादा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अब ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आप देखो अब और कुछ और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां से गायब हो जाएंगे, और कुछ और इलेक्ट्रॉन उन खाली जगहों को भर लेंगे। लेकिन एक खास बात देखो, ये सारे ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं 50% पर। तो इसी वजह से कहा गया है कि 50% पे कट करने को यहां कहा गया एट एनी अदर टेम्परेचर, चाहे T1 हो चाहे T2 हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 50%। तो फर्मी लेवल वो लेवल है जिस लेवल पर किसी भी टेम्परेचर पर 0 केल्विन से ज्यादा कोई भी टेम्परेचर ले लो, तो किसी भी टेम्परेचर पर पार्टिकल की पाए जाने की संभावना 50% रहती है फर्मी लेवल पर। 50% चांस रहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के नीचे या फर्मी लेवल के नीचे या फर्मी लेवल पर हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसकी बात करते हैं। अब सेमीकंडक्टर में इसका क्या महत्व है? देखो ऐसा होता है कि अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो जो कि 0 केल्विन पर ही फर्मी एनर्जी डिफाइन की जाती है। भले ही तापमान बढ़ाया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ चेंज हो गया, लेकिन ये वैल्यू यहीं पर रहेगी, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर डिफाइन की जाती है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा मामला अलग होता है, क्योंकि उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी भी अपने गुण होते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर आप बैंड डायग्राम की बात करो तो किसी सेमीकंडक्टर के अंदर एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड वो होता है जहां होल्स भी रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रह सकते हैं। होल केवल वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, जब आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो जितने नंबर ऑफ होल होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटता है, सिमेट्री रहती है। तो इस सिमेट्री को दिखाने के लिए आप जो फर्मी लेवल है उसको बीचों बीच बनाते हो, जितनी दूरी कंडक्शन बैंड से उतनी ही दूरी वैलेंस बैंड से। ठीक है, तो फर्मी लेवल का ये एक बड़ा अच्छा उपयोग है कि जब हम बैंड डायग्राम बनाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, यानी ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं हुई है, वो भी प्योरेस्ट स्टेट में है, उस प्योरेस्ट स्टेट के सेमीकंडक्टर को दिखाने के लिए हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बराबर रखते हैं, यानी फर्मी लेवल बीचों बीच में रहती है। लेकिन अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है जिसको आपको पी टाइप बनाना है, तो याद करो पी टाइप बनाने के लिए क्या करोगे, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। पी टाइप बनाने के लिए आप उसमें एल्यूमिनियम मिलाओगे। एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है। इसमें जो ये लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, तो आपका जो इंप्योरिटी है वो कैसी है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी है।
है। एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, होल की संख्या बढ़ती है और आपका पी टाइप का मटेरियल जो बनता है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्जेस हो जाते हैं। होल्स कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में। तो अगर आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो देखो अब इसी डायग्राम को चेंज कर दोगे, अब जो फर्मी लेवल है वो बीचों बीच में नहीं रहेगा और अब फर्मी लेवल कहाँ खिसक जाएगा, खिसक जाएगा वैलेंस बैंड की तरफ। तो बीच जो स्थिति थी उससे नीचे खिसक जाएगा क्योंकि फर्मी लेवल उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं। जैसे वही है ना भाई, जब आपका समय चल रहा है, आप की बातें हैं, आप मेजॉरिटी में हो, है ना, आपका ताकत हो, तो लोगों का रुझान भी आपकी तरफ, सरकार भी आपका फेवर करना शुरू कर देती है। तो फर्मी लेवल भी वैसे ही दल बदलू किस्म का अपॉर्चुनिस्ट है, तो फर्मी लेवल भी आपकी वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर फास्फोरस मिला दिया होता, तो फास्फोरस क्या होता, अपने साथ एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो जैसे सिस्टम के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और आपकी जो फर्मी लेवल है वो खिसक करके चली जाएगी कंडक्शन बैंड की तरफ। तो अगर आपका एन टाइप मटेरियल है तो एन टाइप मटेरियल में फर्मी एनर्जी खिसक जाती है कंडक्शन बैंड की तरफ, बीच से खिसक जाए कंडक्शन बैंड की तरफ। कितना खिसकेगी, कितना शिफ्ट होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी इम्प्योरिटी आपने उसके अंदर मिलाई है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंने बताया आपको कि फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल एंड उससे जुड़े हुए सारे जो मेन गुण हैं, ये पर्याप्त हैं। इतना आप तैयार कर लेंगे, आपका ये एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के जस्ट एसोसिएट करके इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करा दिए जाए ताकि आपका टॉपिक पूरा सीमेंटेड हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस चैनल को भी थोड़ा सा उन्नति करने का मौका मिले और आपके लिए भी और अच्छे कंटेंट आने वाले बीएससी तो भी आपको करनी है, 1 साल और करनी है, तो कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ में उन जर्नी में भी रहें। तो ज़रूर से शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसको प्रोपेगेट करिए और इस वीडियो में जो बताए जा रहे हैं उनको उनके साथ ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करिए। एक ग्रुप बनाइए जहां आप इन चीज़ों को डिस्कस करें। डेफिनेटली आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अकेले पढ़ाई कोई एक आइसोलेटेड सोल प्रक्रिया नहीं है। इट गेट्स एम्पलीफाइड व्हेन यू एसोसिएट मोर पर्सन्स इनटू इट। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।